नमस्कार, मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे में आपका आज फिर से स्वागत है। आज हम कुछ ऐसी मुख्य बातें देखते हैं जो राम भक्ति शाखा से संबंधित है, पर हमें बहुत आसानी से यह नहीं मिलती है। तो आइए हम देखते हैं। वायु पुराण में राम की भावना विष्णु के अवतारों में मानी गई है। इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। वायु पुराण में राम की भावना किसके अवतार के रूप में मानी गई है? तो यहाँ आप ध्यान दें, यह विष्णु के अवतारों के रूप में मानी गई है। महाभारत में अनुगीता के अंतर्गत विष्णु के 6 अवतारों का उल्लेख है। इससे भी संबंधित प्रश्न आप समझ सकते हैं कि महाभारत में अनुगीता के अंतर्गत विष्णु के कितने अवतारों का उल्लेख है। तो 6 अवतारों का उल्लेख है: वराह, नरसिंह, वामन, मत्स्य, राम और कृष्ण। इसके बाद हम देखते हैं महाभारत के अरण्य पर्व में राम कथा का वर्णन है। राम के अरण्य पर्व में किसकी कथा का वर्णन है? तो राम कथा का वर्णन है। अगला हम देखते हैं, वाल्मीकि रामायण में विष्णु और राम का कोई संबंध नहीं है और राम अवतार रूप में ही है। तो राम अवतार के रूप में है, पर राम और विष्णु का कोई संबंध नहीं दिखाया गया है वाल्मीकि रामायण में। अगला देखते हैं, राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण से आलवार संतों की वाणी से प्रस्फुटित हुई। तो सबसे पहले राम भक्ति कहाँ से प्रस्फुटित हुई इसकी ध्वनि? तो दक्षिण से और आलवार संतों की वाणी से। आलवार संख्या में 12 थे। इनमें से काटकोप राम की पादुका के अवतार माने जाते हैं। आलवारों की संख्या के बारे में भी प्रश्न आते हैं। 7वें आलवार केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर अनन्य राम भक्त थे। तो 7वें आलवार कौन थे? ये प्रश्न आ सकता है। इसका उत्तर ये होगा कि चेरीवंशी राजा कुलशेखर थे। हिंदी क्षेत्र के राम भक्त कवियों का संबंध रामानंद से है। तो हिंदी क्षेत्र के राम भक्त कवियों का संबंध किससे है? ये प्रश्न इसमें आ सकता है। रामानंद के 2 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। योग चिंतामणि उनकी रचना के रूप में प्रसिद्ध है। हिंदी में हनुमान जी की आरती के रचयिता भी रामानंद है। हनुमान जी की आरती के रचयिता का नाम आपसे पूछा जा सकता है। वाल्मीकि रामायण का भाषा अनुवाद विष्णुदास ने किया था। तो वाल्मीकि रामायण का भाषा अनुवाद किसने किया था? इसका उत्तर आपको इसमें मिल जाएगा। अगला हम देखते हैं, पृथ्वीराज रासों में रामावतार से संबंध 38 छंदों में परशुराम द्वारा क्षत्रियों का संहार, राजा दशरथ के घर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ई जन्म, राम वनगमन, राम रावण युद्ध, सीता उद्धार आदि राम कथा के प्रमुख प्रसंग वर्णित हैं। तो पृथ्वीराज रासों में रामावतार से संबंधित कितने छंद हैं, ये पूछा जा सकता है। अगला हम देखते हैं, ईश्वरकृत भरत मिलाप और अंगद पैज तुलसी के रामचरित मानस के पूर्वाभास रूप में देखा जाता है। पूरी कथा दोहा चौपाई पद्धति में वर्णित है। रामानंद की ही शिष्य परंपरा में आने वाले गोस्वामी तुलसीदास द्वारा राम भक्ति को पूर्ण प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। तो किसकी परंपरा के थे गोस्वामी तुलसीदास? ये हो सकता है तुलसी रामानंद के ही शिष्य नरहरयानंद के शिष्य थे। तुलसी रामानंद के शिष्य यानी नरहरयानंद रामानंद के शिष्य थे और तुलसी नरहरयानंद के शिष्य थे। वेणी माधव दास कृत मूल गोसाई चरित तथा रघुवर दास कृत तुलसी चरित में तुलसीदास के जीवन वृत्त का उल्लेख मिलता है। इन दोनों के अनुसार तुलसीदास का जन्म 1497 में हुआ था। तो मूल गोसाई चरित्र किसके द्वारा रचित है? ये आप देख सकते हैं। इसका आंसर इसमें है वेणी माधव द्वारा, और तुलसी चरित्र रघुवर दास द्वारा कृत है। शिव सिंह सरोज के अनुसार तुलसी का जन्म 1526 ईस्वी
पंडित राम गुलाम द्विवेदी के अनुसार इनका जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। यह निश्चित है कि तुलसीदास 16वीं शताब्दी में विद्यमान थे। तुलसीदास की मृत्यु संवत 1680 अर्थात 1623 ईस्वी में हुई। तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। वैराग्य संदीपनी, रामलला नैछू, रामाज्ञा प्रश्न, बरवै रामायण, जानकी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, इसके अलावा गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरित। तुलसीदास ने वैराग्य संदीपनी को अखिल ज्ञान का सार कहा है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना संवत 1631 अर्थात 1574 ईस्वी में आरंभ की थी। गोस्वामी तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा में समान रूप से अधिकार से रचना की। तुलसीदास ने वीरगाथा काव्य की छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि कवियों की कवित्त सवैया पद्धति, रहीम के समान दोहे और बरवै और जायसी की तरह दोहा चौपाई पद्धति में रचनाएं की। रामचरितमानस में 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तो इसमें प्रश्न ये हो सकता है कि रामचरितमानस में कौन कौन से और कितने कांड हैं। विनय पत्रिका भक्ति काव्य में अनूठी है। इसमें कितने पद है ये प्रश्न हो सकता है। तो इसमें 280 पद है। इसकी भाषा क्या है? तो भाषा ब्रज और रस शांत है। तुलसीदास ने गीतावली और कवितावली में मुक्तकों में कथा कही है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि तुलसीदास ने अपनी किस कृति में मुक्तकों में कथा कही है। और इन दोनों में 7-7 कांड है। गीतावली में कितने कांड है ये प्रश्न भी आ सकता है। कवितावली में कितने कांड है, इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। कवित्त रामायण कवितावली कवित्त सवैया शैली की रचना है। इसमें भी 7 कांड है। इसमें भी मुक्तक और प्रबंध काव्य का आनंद मिलता है। रामाज्ञा प्रश्न में 7 सर्ग हैं। प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्ठक हैं और प्रत्येक कोष्ठक में 7 दोहे हैं। तुलसीदास ने रामाज्ञा प्रश्न की रचना मात्र 6 घंटे में की थी। 6 घंटे में तुलसीदास ने रामाज्ञा प्रश्न की रचना की थी और इसमें 7 सर्ग हैं। प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्ठक हैं और प्रत्येक कोष्ठक में 7 दोहे हैं। दोहावली में तुलसीदास द्वारा समय समय पर लिखे गए 573 दोहा और 22 सोरठा संग्रहित है। तो दोहावली में कितने दोहा और कितने सोरठा है, इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। वैराग्य संदीपनी में 64 दोहे, 2 सोरठे और 14 चौपाई है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कितने दोहे, कितने सोरठे और कितने चौपाई हैं वैराग्य संदीपनी में। इसका उत्तर यहाँ पर है। और वैराग्य संदीपनी 4 भागों में विभाजित है। मंगलाचरण और वस्तु संकेत, संत स्वभाव का वर्णन, संत महिमा वर्णन, शांति वर्णन। गोस्वामी तुलसीदास ने बरवै रामायण की रचना रहीम के बरवै नायिका भेद से प्रभावित होकर की थी। बरवै रामायण 69 यानी 69 बरवै छंदों का एक छोटा सा ग्रंथ है। यह 7 कांडों में विभक्त है। पार्वती मंगल में शिव पार्वती विवाह का वर्णन है। आधार है कालिदास का कुमार संभव। जानकी मंगल का आधार है वाल्मीकि रामायण। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जानकी मंगल का आधार क्या है, ये प्रश्न आ सकते हैं। पार्वती मंगल का आधार क्या है, तो इसमें कालिदास का कुमार संभव है और जानकी मंगल का आधार है वाल्मीकि रामायण। और इसमें जानकी मंगल में राम और सीता के विवाह का वर्णन है। रामलला नैछू में 20 सोहर छंद अवधि के हैं। तो रामलला नैछू में अवधि के 20 सोहर छंद हैं। सूरदास कृत सूरसागर के 9वें स्कंद में राम कथा का वर्णन मिलता है। तो सूरसागर में राम कथा का वर्णन कहाँ पे मिलता है, किस स्कंद में मिलता है, ये प्रश्न आ सकता है। तो 9वें स्कंद में राम कथा का वर्णन मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम काव्य परंपरा का प्रथम कवि रामानंद को ही माना।
तो आचार्य शुक्ल के अनुसार राम का काव्य परंपरा के प्रथम राम भक्त कवि कौन थे? तो रामानंद थे। नाभादास कृत भक्तमाल का हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व ऐतिहासिक महत्व है। रचना काल 1585 ईस्वी के आसपास है। तो भक्तमाल किसकी रचना है? यह भक्तमाल नाभादास की रचना है और इसका रचना काल है 1585 ईस्वी। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना 1601 ईस्वी में की। तो रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास की है और इसकी रचना हुई 1601 ईस्वी में। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने केशव की प्रसिद्ध कृति रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। तो रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा? ये उत्तर आपको मिल जाएगा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। और रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? तो केशव है। ये प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। तुलसी की मृत्यु के लगभग 10 वर्षों के अंतर ही राम की माधुर्य भक्ति ने जोर पकड़ा और इसके कई संप्रदाय इसके बाद स्थापित हो गए, जिनमें तत्सुखी संप्रदाय, रामायत सखी संप्रदाय, सखी या स्वसुखी संप्रदाय ये विशेष उल्लेखनीय है। रामायत सखी संप्रदाय में भक्त राम के प्रति वही भाव रखने लगे जो गोपियाँ कृष्ण के प्रति रखती थी। तो रामायत सखी संप्रदाय में राम की भक्ति किस भाव से की जाती थी? ये प्रश्न आ सकता है। सखी या स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना रामचरण दास ने की। ये प्रश्न भी आप देख रहे हैं। सखी या स्वसुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो रामचरण दास ने की। इसमें भक्त अपने को राम की सहचरी सखियाँ मानकर उनके प्रति मादन भाव की भक्ति करते हैं। तो सखी या स्वसुखी संप्रदाय में भक्त राम की भक्ति किस रूप में करते हैं? तो सहचरी या सखियाँ मानकर। सेनापति कृत कवित्त रत्नाकर की चौथी पांचवी तरंग में रामायण के विविध मधुर प्रसंगों का वर्णन है। तो कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? सेनापति की। हृदय राम ने 1623 ईस्वी में हनुमान नाटक की रचना कवित्त और सवैया छंद में की। तो हनुमान नाटक की रचना किस छंद में की गई है? तो इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा। और इसका रचयिता कौन है? हृदय राम। और कब इसकी रचना हुई? 1623 में। राम काव्य परंपरा में लालदास कृत अवधि विलाप राम काव्य परंपरा में लालदास कृत अवधि विलास 1643, नर हरि बराहट कृत पौरुषेय रामायण, माधवदास कृत राम रासु और आध्यात्म रामायण, विश्वनाथ सिंह कृत राम स्वयंवर, आनंद रघुनंदन, रामचरण दास कृत कवितावली रामायण, रामचरित रसमलिका, राम लल पांडे कृत हनुमान चरित, कपूर चंद त्रिखा कृत रामायण 1646 ईस्वी उल्लेखनीय काव्य ग्रंथ है। तो ये उल्लेखनीय काव्य ग्रंथ इतने सारे हैं जो राम काव्य परंपरा के हैं। इसमें आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे कि आनंद रघुनंदन किसकी रचना है? तो विश्वनाथ सिंह की। रसमालिका किसकी रचना है? तो रामचरण दास की। हनुमान चरित किसकी रचना है? रामलाल पांडे की है। इस तरह से बहुत सारे राम काव्य से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। रामप्रिया शरण दास ने सीता जी को प्रधानता देकर सीतायन की रचना 1730 ईस्वी में की थी। तो सीतायन की रचना में किसको प्रधानता दी गई है? ये प्रश्न इसमें से आ सकता है। और किसकी रचना है? इसकी रचना कब हुई? इतने सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस एक वाक्य में मिल जाएंगे। आधुनिक काल में रामचरित उपाध्याय ने खड़ी बोली में रामचरित चिंतामणि की रचना की, जो वाल्मीकि रामायण और रामचरित मानस पर आधारित है। तो रामचरित चिंतामणि की रचना किस भाषा में की गई है और इसके रचयिता कौन है? इसका आधार क्या है? ये इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वाक्य में मिलेंगे। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत और अयोध्या सिंह उपाध्याय
खड़ियोत्कृत वैदेही वनवास का राम काव्य परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान है। साकेत किसकी रचना है और वैदेही वनवास किसकी रचना है, ये इसके उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा की रचना करके राम काव्य परंपरा में एक नई दिशा दी है। इसमें जो नवीन राष्ट्रीय चेतना एवं शक्ति का संचरण हुआ है वह अनुपम है। तो राम की शक्ति पूजा निराला ने की थी और इसका आधार क्या था, ये भी इसमें उत्तर आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही राम काव्य परंपरा से संबंधित ये मुख्य बातें आपने देखी और इसके साथ ही अगले वीडियो में मैं आपको कृष्ण भक्ति से संबंधित कुछ इस तरह की मुख्य बातें लेकर आऊँगी। तब तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें।